नमस्कार दोस्तों, ये पंक्तियां आपने जरूर सुनी होगी कि खनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों में पड़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। और ये पंक्तियां आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर प्रासंगिक है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जो अपना मान सम्मान बनाया था, आज उद्धव ठाकरे ने उस मान सम्मान को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है और जो शिवसेना थी आज वो सोनिया सेना बनकर रह गई है। जिन छत्रपति शिवाजी राजे ने महिलाओं के सम्मान के प्रतिमान गढ़े थे, यानी दुश्मन की बेटियों को भी कभी असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए, आज उन्हीं के नाम पर सत्ता की मलाई चाटने वाले ये शिवसेना के सेनापति आज महिला को सरेआम हरामखोर कहता है और सिर्फ वही नहीं रुकता बल्कि उस शब्द को भी माफी मांगने के बजाय जायज ठहराता है और वो कहता है कि हरामखोर का मतलब तो नोटी होता है। यानी फिर इसका मतलब उनकी डिक्शनरी के अनुसार तो संजय रावत गाय है और उद्धव ठाकरे सांड है। ये एक ऐसी डिक्शनरी है कि हरामखोर शब्द को नोटी कहा जाता है। और दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उन्होंने इंडिया में एक स्पेशल नेवी बनाई थी, इसलिए उन्हें इंडियन नेवी का फादर भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन नेवी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। लेकिन उन्हीं के नाम पर चलने वाली शिवसेना, आज शिवसेना के ये गुंडे, ये उद्धव ठाकरे के जो ये गुलाम है, आज एक नेवी अफसर को भगा भगा कर सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि उस नेवी अफसर ने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून बनाया था, जबकि खुद बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे और वो जानते थे कि कार्टून से किस प्रकार की भाषा बोली जा सकती है और कार्टून से वो सब कुछ बताया जा सकता है जो शब्दों से भी बताया नहीं जा सकता। यानी केवल एक कार्टून के जरिए पूरी चीज बताई जा सकती है जो आर्टिस्ट बताना चाहता है, लेकिन केवल एक कार्टून को व्हाट्सएप पर शेयर करने की सजा ये मिली उस नेवी ऑफिसर को कि उसे भगा कर मारा गया, पीटा गया। जिन बाला साहब ठाकरे के नाम से दुनिया के आतंकवादी डरते थे, आज उन्हीं के बेटे एक बिल्डिंग को नहीं गिरा पा रहे हैं, दाऊद की बिल्डिंग को, एक आतंकी की बिल्डिंग को गिराने में इन्हें डर लग रहा है क्योंकि उसमें एक छोटी सी मस्जिद है। जबकि हाई कोर्ट ने कई बार इनको फटकार लगा चुका है कि अगर मस्जिद होगी तो होगी, उस बिल्डिंग को तुम्हें गिराना पड़ेगा। तो इन्होंने यह तर्क दिया है कि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में हमारे पास श्रमिक नहीं है, मजदूर नहीं है, लेकिन जब कंगना राणौत का बंगला इन्हें तोड़ना होता है तो इनके पास श्रमिक मजदूर भी आ जाते हैं, जेसीबी भी आ जाते हैं और हथौड़ा भी आ जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में बात करेंगे उद्धव ठाकरे की सरकार पर और उद्धव के इशारों पर नाचने वाली बीएमसी पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुशांत के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मुकर होकर सामने आई कंगना राणौत। कंगना राणौत ने कई बॉलीवुड के पर्दे पास किए, बॉलीवुड का जो ड्रग्स का लिंक था उन्होंने सबके सामने रखी, जिसके कारण जो वहां पर सीबीआई की टीम लगी हुई है उसको बड़ा फायदा हुआ। लेकिन उस बॉलीवुड के इस घटिया लोगों को बचाने के लिए संजय रावत बीच में ही कूद पड़े और वो कंगना राणौत पर ट्विटर वॉर के जरिए आपस में एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग शुरू हो गई, ट्विटर वॉर शुरू हो गया। ये ट्विटर वॉर शुरू हुई थी एक छोटी सी बात से, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कंगना राणौत को। सच बोलने का और पर्दाफाश करने का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, उनका ऑफिस बीएमसी ने तोड़ दिया आगे के हिस्से को। अब ये मुद्दा केवल दो व्यक्तियों के बीच में नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरा देश का मामला हो चुका है और पूरे देश का जो सोशल मीडिया है आजकल इसी पर बात कर रहा है, यानी पूरा देश इस विवाद में संलिप्त हो गया है। कंगना राणौत और उसका साथ देने वाले कई टीवी पत्रकारों के खिलाफ उद्धव सरकार बदले की कार्रवाई करने में जुट गई है। मुंबई में हजारों अवैध कब्जे हैं, लेकिन अब उन कब्जों को हटाने के लिए बीएमसी के पास समय नहीं है, लेकिन कंगना राणौत को केवल 24 घंटे का समय देकर उसकी अनुपस्थिति में उनके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर मनीष मल्होत्रा जो फैशन डिजाइनर है, उनका भी पाली हिल में स्थित जो बंगला है वो अवैध निर्माण में आता है, लेकिन उसके लिए उसको बीएमसी ने 7 दिन का नोटिस दिया है, जबकि कंगना राणौत को केवल 24 घंटे का समय देकर उसके ऑफिस को तोड़ दिया गया है। यह फर्क है, यानी बीएमसी एक है लेकिन नियम कायदे मनीष मल्होत्रा के लिए अलग हैं और कंगना रनौत के लिए बीएमसी के नियम अलग हैं। आतंकी दाऊद की जो भिंडी बाजार में स्थित जो उसकी जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने के लिए दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस बिल्डिंग को गिराना है, लेकिन अभी तक उद्धव सरकार के पास उसे गिराने के लिए समय नहीं है, बल्कि बहाने मार रही है। लेकिन कंगना रनौत का केवल 24 घंटे में उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस है वो मुंबई में है और पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश की लगभग 9% जनसंख्या निवास करती
करती है, लेकिन कोरोना से मरने वाले उस 9% जनसंख्या में पूरे देश के 37% आंकड़े मौत के अकेले महाराष्ट्र में हैं। और इसी आंकड़ों को छिपाने के लिए, इसकी ओर ध्यान लोगों का नहीं जाए, इसकी वजह से ही उद्धव सरकार ने एक नया सिगोपा छोड़ा है और कंगना को बेवजह ही टारगेट करके उन दोनों के बीच में इस विवाद को बढ़ा करके सारा सोशल मीडिया और टीवी मीडिया का पूरा ध्यान इस विवाद की ओर आकर्षित कर लिया है, ताकि जो मेन मुद्दा है उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब उद्धव सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे सजा दी जाती है। रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को पिछले 5-6 दिनों से गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, उन्हें अपने वकील तक करने का भी समय नहीं दिया जा रहा है, वकील करने की भी सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। रिपब्लिक टीवी जैसे बड़े चैनल के पत्रकारों को, तो फिर कोई छोटा मोटा चैनल और छोटे मोटे जो पत्रकार हैं, अखबार हैं, वे तो उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत भी क्या कर सकते हैं, वो तो शब्द भी क्या लिख सकते हैं, जब रिपब्लिक भारत जैसे बड़े चैनल के पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया है तो। और आज तो संजय राउत ने अक्षय कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मुंबई केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, जब मुंबई को इज्जत का सवाल आता है तो फिर सारे लोग चुप क्यों हो जाते हैं। यानी संजय राउत ये चाहते थे कि अक्षय कुमार कंगना के खिलाफ इसमें उतरे और वो मुंबई के स्वाभिमान के लिए कंगना को टारगेट करे, यानी वो मुंबई का साथ दे, कुल मिलाकर संजय राउत का साथ दे। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि संजय राउत और जो उद्धव सरकार है वो यही मानते हैं कि जो हम बोलते हैं वही तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हैं, और जो वो मानते हैं वही छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जैसे कोई इन्होंने ठेका ले रखा है और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कोई इनकी जागीर हो गई है, मुंबई इनकी जागीर हो गई है, महाराष्ट्र इनकी जागीर हो गई है। यानी ये जो बोलते हैं केवल वही नियम है, वही कायदे हैं, वही कानून है। इसलिए ये चाहते थे कि अक्षय कुमार भी वही बोले जो ये बुलवाना चाहते थे। और पवित्र परिवार की तो बात ही की जाए, यानी जो पवित्र परिवार की जो पवित्र पार्टी है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, जबकि हमेशा लोकतंत्र बचाने की बकवास जैसी बातें करती थी कि लोकतंत्र बचाना है। आज इसे लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आ रही है, जब पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है और बोलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है महाराष्ट्र में आज तो। क्योंकि ये इसलिए नहीं बोलेगी कि महाराष्ट्र की सरकार में इनका भी योगदान है, यानी महाराष्ट्र की जो सत्ता का थूक है वो कांग्रेस भी चाट रही है, तो फिर इसमें कैसे बोलेगी, इनमें लोकतंत्र उनका खतरे में कैसे आएगा। कंगना के ऑफिस को तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें जमकर लताड़ा है और कहा है उद्धव ठाकरे को कि अगर बीएमसी जितनी फुर्ती कंगना के ऑफिस को तोड़ने में लगाई है, अगर उतनी फुर्ती से काम करती तो आज मुंबई का हालात अलग होती, यानी मुंबई एक अलग ही शहर होता। और कंगना को सरेआम हराम खोर कहने वाले नोटी यानी हराम खोर संजय राउत उस पे ऊपर एफआईआर इसलिए करवा रहे हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को केवल तू क्यों कहा। यानी उन्हें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है कि कंगना रनौत को तो इतनी बुरी गाली दी गई है, लेकिन संजय राउत इस बात से ज्यादा नाराज है कि उद्धव ठाकरे को कंगना रनौत ने तू कहकर क्यों पुकारा। और अब कंगना रनौत का करियर बर्बाद करने के लिए ड्रग्स लिंक्स के साथ भी इनको जोड़कर उन पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू हो गई है। एक उदाहरण पहले भी आपने देखा था यहां के लोकतंत्र की कि सुशांत के केस में जांच करने आए बिहार के जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उसको 14 दिन के लिए वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया था। यह हो रहा है मुंबई में। मुंबई जो खुद एक महिला के नाम पर यानी मुंबा देवी के नाम पर स्थापित हुई है, आज उसी शहर में कंगना रनौत को किस प्रकार से खतरा है, किस प्रकार से गाली दी जाती है और उन लोगों के द्वारा दी जाती है जो जय मुंबई यानी जय मुंबा मां की जय बोलने वाले लोग हैं। सोचकर देखिए दोस्तों कि केवल एक कार्टून शेयर करने पर अगर नेवी ऑफिसर के साथ ये हालात हो सकते हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंगना रनौत को वायु सुरक्षा नहीं दी जाती तो कंगना रनौत के साथ मुंबई में क्या होता। खैर जो भी हो, उद्धव सरकार सत्ता के मद में इतनी अहंकारी हो गई है कि वो जिनके नाम से सत्ता चला रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर बाला साहब ठाकरे, आज उन्हीं के मूल्यों को उन्होंने जमींदोज कर दिया है, जूतियों से रगड़ दिया है। अब इसका बदला तो मराठी और भारत की जो जनता है वही लेंगे कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सत्ता की मलाई चाटने वाले ये मलाई खोर आज किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी का बदनाम कर रहे हैं और एक बेटी को किस प्रकार से अपमानित किया जाता है वहां पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, इसे पसंद आया है तो कमेंट करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।